नमस्कार दोस्तों, संस्कृत से कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी मित्रगणों का स्वागत है। कल हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्ण क्यों जरूरी है। आज हम उन वर्णों से बनने वाले शब्दों के बारे में अध्ययन किया था कि एकारांत शब्द होते हैं, आकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं। इसी प्रकार हमने देखा था कि व्यंजन में व्यंजनांत शब्द होते हैं। व्यंजनांत शब्दों में हमने सकारांत नकारांत देखा था। आज हम विस्तृत रूप से कि शब्द है वो संस्कृत में कैसे काम में लिया जाता है, किस प्रकार उसका शुद्धिकरण करके परिमार्जन करके उस शब्द में विभक्तियां लगा करके काम में लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे एकारांत शब्द। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने एकारांत शब्द पढ़ा था। तो एकारांत पुल्लिंग, प्रधान रूप है राम का, राम शब्द रूप। अब देखिए शब्दों की चर्चा हम क्यों करते हैं, शब्दों से हम सीखेंगे। कारक प्रकरण एक अलग विभाग है, अलग मैटर है, अलग बिंदु है, उससे हम कारक सीखेंगे। लेकिन शब्द हम सीख रहे हैं, इसलिए यहां हम केवल शब्द को देखेंगे कि शब्द को किस प्रकार विभक्तियां रूप बना करके उसको हम संस्कृत में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं। ये एक इस बार या इस चैप्टर में हमें इतना ही ध्यान रखना है, 7 विभक्तियां होती हैं, 6 कारक होते हैं। अब वचन होते हैं तो 3 वचन होते हैं। लिंग की हम बात कर चुके हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसक, स्त्रीलिंग। आज हम जो रूप पढ़ेंगे वो पुल्लिंग राम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहां की विभक्ति कौन सी होती है। विभक्ति के बारे में ये ध्यान रखना है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। विभक्तियों के बारे में अगर हम देखें तो हमें विभक्तियां 7 ही रखनी है, याद 7 विभक्तियों के बारे में जानना है। अब बात आती है कारक चिन्ह। और कारक ओब्लिक कारक चिन्ह। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति होती है, इसको कर्ता कारक बोलते हैं। कर्ता कारक, कर्ता में तृतीय विभक्ति भी होती है, परंतु यहां हम देखेंगे कारक जिसे कर्ता कहते हैं उस कर्ता का चिन्ह होता है ने। जब भी हम कारक का चिन्ह लगाते हैं तो कर्ता कारक में ने आता है या फिर कोई चिन्ह नहीं आता। द्वितीय में हम पढ़ते हैं तो इसको कर्म बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक के साथ को चिन्ह आता है या चिन्ह नहीं आता। इसके बाद तृतीय विभक्ति है से, द्वारा, से या के द्वारा। तो इसको बोलते हैं करण कारक, इसका नाम है करण कारक। चतुर्थी है तो चतुर्थी को हम बोलते हैं संप्रदान कारक और इसका चिन्ह होता है के लिए। पंचमी है, पंचमी का कारक बोलते हैं
अपादान और इसका चिन्ह होता है से अलग होना। और षष्ठी है, विभक्ति होती है, इसको बोलते हैं संबंध। संबंध, और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। सप्तमी का अधिकरण कहते हैं, कारक अधिकरण होता है, और इसका अर्थ होता है में अथवा पर। अब हम एक बार इसे पुनः देखेंगे। विभक्ति प्रथमा है, कर्ता कारक, इसका एक चिन्ह नहीं होता है, एक चिन्ह ने होता है, कभी कभी चिन्ह लोप भी होता है। जैसे मैं यहां लिख दूं, राम ने पढ़ा। किसने पढ़ा? राम ने। कारक चिन्ह आया ने, कहीं कारक चिन्ह आता भी नहीं है। राम पढ़ता है, तो यहां अगर मैं कारक चिन्ह लगाऊंगा तो वाक्य अटपटा हो जाएगा। राम ने पढ़ता है, तो इस जीरो का मतलब है, शून्य का मतलब है कोई कारक चिन्ह नहीं लगता है। इसी प्रकार मैं कर्म की कहता हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अगर ये बात मैं कहूं, राम पुस्तक पढ़ता है, अगर कारक चिन्ह लगाऊं, राम पुस्तक को पढ़ता है, दोनों ही स्थिति में वाक्य सही है, लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य है थोड़ा अच्छा सुंदर लगता है, और इसी को मैं कह दूं कि राम पुस्तक को पढ़ता है तो कारक चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार तृतीया का या करण कारक का, चतुर्थी का, पंचमी का अलग अलग कारकों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो हमें याद क्या करना है? पहला कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसी प्रकार इसके चिन्ह याद करने हैं। वर्तमान का चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक में चिन्ह क्या लगता है, तृतीय या करण कारक में चिन्ह क्या लगता है, चतुर्थी में कौन सा चिन्ह लगता है, ये चिन्ह हमें याद होने चाहिए। इसके बाद हम रूप का अध्ययन करेंगे कि रूप किस प्रकार बनता है और रूप कैसे पढ़ते हैं। तो अकारांत शब्द रूप की हम बात कर रहे थे, विभक्ति और कारक हमने पीछे देखे हैं। अब अकारांत राम शब्द रूप किस प्रकार हमें याद करना है, सभी को इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, सभी को क्लास 6 में, 6ठी क्लास में सबको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और हमें भी ये याद होना चाहिए। ये नहीं कि इसको याद तो कल कर लेंगे, एक बार पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें मूल रूप से है उसे याद करना पड़ेगा, और याद हमें हमेशा उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के साथ करना है। विसर्ग की भी गलती संस्कृत में होनी नहीं चाहिए, अन्यथा शब्द अपना ही रूप खो देता है। तो हम राम शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति पढ़ते हैं। राम है, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामाने, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, रामे, रामयोः, रामेषु। ये सप्तमी विभक्ति तक। अष्टमी विभक्ति नहीं होती है। दरअसल संबोधने से प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, परंतु कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संबोधन में क्या रूप बनेगा या संबोधन में इसका रूप क्या है, तो उसकी ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से हम ट्रिक से देखेंगे, कोई भी शब्द हो उसका संबोधन में किस प्रकार रूप बनता है। अब इसी रूप की हम विस्तृत बात करते हैं कि राम है, ये रूप किस प्रकार हमें याद करना है। देखिए, राम है
पठती। इसका अर्थ होता है राम पढ़ता है। राम है पठती, राम पढ़ता है। रामो पठते है, रामो पठता है। दो राम पढ़ते हैं, द्विवचन है, दो राम पढ़ते हैं। रामाः पठन्ति, रामाः पठन्ति। बहुत सारे यानी कि दो से अधिक राम पढ़ते हैं। यहां हम दूसरा शब्द रूप ले सकते हैं। बालक है पठती, छात्र है पठती। एक छात्र पढ़ता है तो हम कहेंगे छात्र है पठती, राम है पठती, बालक है पठती। वही दो छात्र हैं तो हम लिखेंगे छात्रौ पठते हैं, दो छात्र पढ़ते हैं। बालकौ पठते हैं, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे छात्र लिखते हैं तो हम कहेंगे छात्राः लिखन्ति, बहुत सारे छात्र लिखते हैं। दूसरे में द्वितीय विभक्ति में इसी से हम सीखेंगे। राम है, यहां लिखा है रामम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। राम है रामम वदति, राम है रामम वदति। राम राम को कहता है, राम राम को कहता है। यही अभ्यास होगा हमें। राम है रामम वदति, राम राम को कहता है। अगर अकेला राम एक अकेले राम को कहता है तो। दूसरे में हम लिखेंगे रामौ, रामौ, दोनों में एक ही है। रामौ रामौ, तो रामौ रामौ वदते, राम दो राम को कहते हैं, दो राम को कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यही वाक्य दे दिया सरल सा, रामो रामो वदते, और अंडरलाइन उसने इसको क्या दी कि रामो पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है। तो रामो रामो दोनों में बनते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं इस राम में कौन से में होगी। तो एक रामो रामो वदते, राम राम को कहता है। तो इस अंडरलाइन वाले में हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। रूप एक सा है लेकिन यहाँ को का वचन को लग रहा है कारक चिन्ह। रामो रामाउ वदते, दो राम को कहते हैं। इसी प्रकार रामान, बहुत सारे राम को पढ़ते हैं तो हम एक वचन से लिख सकते हैं। राम है रामान पठती, राम बहुत सारे रामों को पढ़ता है। इसी प्रकार हम रामेण है, राम तो इधर लिख सकते हैं, राम है रामेण रामम वदति। राम के द्वारा राम को कहता है, राम के द्वारा राम को कहता है। इसी वाक्य से हम संस्कृत हिंदी से संस्कृत अनुवाद सीखेंगे। इन्हीं शब्द रूपों से हम ऐसा इस तरीके से सीख जाएंगे अभ्यास से कि कोई भी किताब है अगर संस्कृत में लिखी हुई है, पहले शब्द रूप धातु रूप आपको आते हैं तो निश्चित हम उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, कहीं भी बात को समझ सकते हैं। ये ऐसे तो यूं तो ऐसे लग रहा है क्या है, कुछ नहीं। यही है संस्कृत में मूल कि आपको शब्द रूप याद है, धातु रूप याद है, उसके बाद व्याकरण कारक है, प्रत्यय है, उसके बाद आते हैं। पहले सरल सरल वाक्यों से हमें हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी अनुवाद सीखना चाहिए और यहीं से हमें अनुवाद की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करना चाहिए। तो बात आती है तृतीय की, तो राम है रामेण रामम वदति, राम के द्वारा राम को कहता है। इसी प्रकार ये एक वचन का है तो ऐसा लिखेंगे और आगे वाले में हम लिख देंगे राम है रामाभ्याम रामो वदति। तो इसका अर्थ हो जाएगा राम है राम वदति, करता राम है तो एक वचन की क्रिया लग जाएगी। राम है रामाभ्याम रामो वदति, राम
राम, दो राम के द्वारा राम को कहता है, दो रामों को कहता है। चतुर्थी अर्थ आता है के लिए, और चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये। तो इसी को हम चतुर्थी को यहां सीखेंगे कि इसका अनुवाद किस तरीके से, प्रत्येक रूप का इकारांत हो उकारांत हो, अनुवाद ऐसे ही चलेगा। तो चतुर्थी के लिए हम कहते हैं बालक है, बालक। अब बालक है जाता है, तो जाता है की क्रिया धातु रूप में बनता है गच्छति। अब जाता है किस लिए जाता है, तो चतुर्थी आती है, तो हम लिख देते हैं पठनाय। बालक पढ़ने के लिए कहां जाता है, विद्यालय, विद्यालयम। अब यहां हो गया बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है, विद्यालय को जाता है। और इसी बात को अगर ऐसे कहा जाए कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है, तो यहाँ फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे, विद्यालय। हिंदी के वाक्य में जिस कारक का प्रयोग किया गया है उसी की हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगर हिंदी में लिखा है बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है तो सप्तमी आएगी, अगर विद्यालय को जाता है तो द्वितीया आएगी। इसी प्रकार चतुर्थी है रामात, रामाभ्याम, रामे भे। यहाँ रामात ये पंचमी, सारी की सारी पंचमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब से अलग होने में आती है। तो हम बात करते हैं वृक्ष शब्द की, वृक्षात, पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो देखो पंचमी, वृक्ष से, ये वृक्ष है, इस वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यहां गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहां वृक्ष में पंचमी आएगी, वृक्षात पत्राणि पतंती, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। यहां कर्ता कारक होगा आपका पत्र शब्द होगा, पत्ते गिरते हैं, तो ये पंचमी का प्रयोग होगा। फिर है रामस्य, रामयोः, रामाणाम, तो ये विभक्ति है, 7 विभक्तियों में हमने पढ़ा है। तो ये काके की, रारेरी के लिए आता है, कौन किसका है, जैसे राम किसका पुत्र है, तो राम है दशरथ से पुत्र है, राम दशरथ का पुत्र है, ये ऐसा वर्णन होगा, ऐसा अनुवाद होगा। सप्तमी है रामे, रामयो, रामेशु, तो बालक है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ लिखता है, हम कहाँ रहते हैं, क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण होता है, सप्तमी विभक्ति होती है, तो आधार में हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे और सप्तमी के प्रयोग से हम हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसे बालकाः उद्याने भ्रमन्ति, बालक उद्यान में घूमते हैं, तो यहाँ उद्यान शब्द में सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। पुनः एक बार बता देता हूँ, राम शब्द है, राम शब्द में ये प्रधान रूप है, ये हमें कंठस्थ याद करना पड़ेगा। फिर क्या है, एकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सारे के सारे राम के जैसे चलते हैं, और हम अभ्यास करेंगे आगे। हाँ, तो इस प्रकार एकारांत पुल्लिंग, सभी एकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनेंगे, किस प्रकार, राम की तरह। जैसे बालक है, तो बालक का हम बनाएंगे, बालक है बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान्। इसी प्रकार काक का, चंद्र का, सूर्य का, कपोत का, विद्यालय का, गणेश का, चंद्र का, वृक्ष का, अध्यापक का, छात्र का, नर का, देव का इत्यादि शब्दों के रूप हैं जो एकारांत
पुल्लिंग शब्द रूप है, सारे के सारे राम की तरह चलेंगे। अब ये हमें अभ्यास करना होगा, क्योंकि संस्कृत में लिंग निर्धारण करने का भी एक अलग ग्रंथ है, लिंगानुशासनम। उसके अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। तो वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभ्यास हम इन शब्दों का करेंगे कि किस शब्द रूप को किस कैटेगरी में रखा गया है। कभी कभी एग्जाम में हिंदी से संस्कृत पूछते हैं, वहां हमारे दिक्कत होती है कि इसका शब्द रूप एकारांत राम की तरह चलेगा या फिर फल की तरह चलेगा। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, और अभ्यास करने के साथ साथ हिंदी से संस्कृत अनुवाद भी करें। घर पे जब भी समय है हम तैयारी का लेते हैं, तो कम से कम घंटे भर इस पर मनन करें कि चंद्र है चंद्रौ चंद्राहा, सूर्य है सूर्यो सूर्याहा, इस प्रकार कपोत है कपोतौ कपोताहा, इस विद्यालय है विद्यालयो विद्यालय है विद्यालयाहा। इस प्रकार सभी शब्दों के रूप है वो हमें याद करने चाहिए। जब ये राम शब्द रूप याद हो गया तो एकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूप है वो सारे के सारे हमें याद हो जाएंगे, और अनुवाद में हमारे यहाँ समस्या नहीं आएगी। थैंक यू। कल हम आकारांत रमा शब्द रूप पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग, और शब्दों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट करेंगे पहले कि किस शब्द को किस वर्ग में रखा गया है, किसके अनुसार रूप चलते हैं। और फिर हम शब्द रूप सीखने के बाद, कोई जल्दी नहीं है, घबराए नहीं, भर्ती की तैयारी करनी है। तैयारी ऐसी करनी है कि कंठस्थ हो सारी चीजें, हमें अगला कुछ भी पूछ सकता है और हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। सिलेबस क्या होता है और तैयारी करने वाला बंदा किस हद तक तैयारी करता है, किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एग्जाम में 40% पेपर ऐसा होता है, नॉर्मल होता है, साधारण, सब जानते हैं, साधारण पेपर होता है। 20% थोड़ा सा कठिन होता है, उसके बाद 10% थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और बाकी जो 30% बचता है वो पेपर सिलेक्शन देने वाला होता है। 30% पेपर होता है वो सिलेक्शन देने वाला होता है। आज का विद्यार्थी वर्तमान युग में नया विद्यार्थी आता है, हर यूट्यूब चैनल पर जाता है और उस 30% की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जबकि बाकी मैटर रह गया 70%, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं कि कर लेंगे। जैसे अभी मैंने शब्द रूप के बारे में कहा, वो सरल चीज है, उसको छोड़ेंगे, परीक्षा के समय कर लेंगे। जबकि ये 30% है, इसमें ये 6 महीने दे देंगे, और निश्चित नहीं है 30% में क्या आएगा, लेकिन फिर भी इस 30% को याद करने में समय खो देते हैं। इसका एक सीधा साधा उदाहरण है, सिलेबस एक खाने की थाली में रखी हुई थाली है, ये खाने की थाली है, अपना सिलेबस है। अब नया विद्यार्थी आएगा, सीधा उसकी नजरें थाली पे पड़ेगी कि हाँ थाली में खाना पड़ा है। अब कुछ विद्यार्थी तो होंगे इसी समय इस सेव रोटी को देखेंगे, सेव को देखेंगे, तो सेव को फिर दूसरे खाने की तरफ नजर ही नहीं करेंगे, इसको काट कर खाने की इच्छा करेंगे और काट कर खाने में समय व्यतीत हो जाएगा, बाकी चीज कुछ देखेंगे नहीं। उसी समय मान लो खाने खाने में समय आरपीएससी का एग्जाम का बीत गया, प्रश्न आया थाली में क्या नहीं था, थाली में क्या नहीं था, और अगले ने नीचे लिख दिया आम, सेब, रोटी, केला। अब जो सेब खाने लग गया था उसको दूसरी चीजों पे ध्यान ही नहीं गया, अरे कि थाली में आम भी था, सेब भी थी, रोटी भी थी, केला भी था, सब चीजें थी या नहीं थी, वो तो केवल सेब के ऊपर ही डिपेंड कर गया। और अब वो कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन जिस विद्यार्थी ने पूरे सिलेबस के ऊपर सीधा फोकस किया सबसे पहले कि हाँ क्या क्या सिलेबस दे रखा है, किस टॉपिक में कैसा प्रश्न आ सकता है, वो टॉपिक देख करके पढ़ाई की, उसका तुरंत ध्यान जाएगा हाँ भाई थाली मैंने देखी थी, थाली में आम भी था, केला भी है, दूध था, रोटी थी, सेव थी, लेकिन अनार नहीं थी, और उसका अनार का ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारण छोटा सा क्वेश्चन था, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? क्योंकि इसने इस सेव पर समय ज्यादा दे दिया। हमें करना क्या होता है, पहले सिलेबस पर पूरी
पूरा फोकस है सिलेबस पर होना चाहिए, सिलेबस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है और उस क्या क्या दिया गया है उसमें मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती है जिसको मैं सरलता से याद कर लेता हूं और कौन सी चीज ऐसी है जो कठिनाई से याद होती है। उस कठिनाई से याद होने वाली चीज पर फोकस करें, लेकिन जो सरल चीज है उसको 7, 8, 10 दिन 15 दिन के अंदर दोहराए। और ये सिलेबस पूरा याद है कि इस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है तो निश्चित है उस सेव को फिर काट करके देखो। अगला ये भी पूछ सकता है कि उस सेव में कितने बीज थे, तो वो खोल करके देखना पड़ेगा सेव को काट करके कि सेव में कितने बीज थे। यही है, टॉपिक को खोल करके पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है पूरा सिलेबस देखें नहीं और सेव के ऊपर भाव केंद्रित कर लें। यही बात मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इसलिए 70% सिलेबस को छोड़े नहीं, उसको साथ रखें, सरल चीजों को है उनको दोहराएं, उसमें आप में कॉन्फिडेंस होगा, अरे 70% सिलेबस मुझे आ रहा है, मुझे तो पढ़ना तो 30 ही है, और आपकी जो ऊर्जा है पॉजिटिव ऊर्जा है वो अधिक होगी। और जो मनुष्य पॉजिटिव ऊर्जा अधिकता होती है वो मनुष्य निश्चित सफल होता है। जय हिंद। इसी के साथ